दोस्तों, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में है और सोनपुर में आया है भारत का सबसे महंगा घोड़ा। भारत का सबसे महंगा घोड़ा हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये घोड़ा जो है 155 शील्ड जीता है, 155 रेस जीता है और 155 में शील्ड में सबसे पहला मतलब कि अल्टो कार जीता, अपाची जीता, 5 केजी सोना जीता और तमाम चीज़ें जीता है। जो अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये मुखिया जी हैं और इनका पुश्तैनी मतलब इनका दादा भी मुखिया, परदादा भी मुखिया, इनका पिताजी भी मुखिया, ये भी मुखिया, मतलब न जाने कई पीढ़ी से ये मुखिया बनते आ रहे हैं। इनका परिवार के लोग अभी भी प्रेजेंट के ये मुखिया जी हैं। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट इनका घर हुआ और इनके घर पे तमाम पशु पक्षी और जानवर जो है आपको मिल जाएगा। जब हम इनके घर पे जाके वीडियो बनाए थे तो वो वीडियो जो है फेसबुक पे 10 मिलियन चल गया था और यूट्यूब पे लगभग 1.5 लाख चला गया था। सोचे कि मुखिया जी सोनपुर मेला में जरूर आएंगे, क्यों नहीं दोबारा उनसे मिला जाए। सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपका चैनल भारत का जी। अच्छा ये बताइए, ये भारत का सबसे महंगा घोड़ा आप बता रहे हैं तो इसका आखिर रेट कितना है? इसका रेट कुछ नहीं है। हाँ। ये हम बेचते ही नहीं है। हाँ। और 2 करोड़ भी लोग रुपया देगा तो मैं नहीं बेच सकता हूँ। ठीक है, 2 करोड़ में नहीं बेचिएगा, 3 करोड़ कोई दे दे, 4 करोड़ दे, कितनों में नहीं बेचेंगे। हाँ। कितनों में नहीं बेचेंगे, मतलब कितना भी पैसा आपको दे दे इस घोड़े को आप नहीं बेच नहीं बेचेंगे। ये हमारा प्रिय घोड़ा है, हमारा प्राण है। प्राण से बढ़कर आदमी को पैसा नहीं होता है। मतलब ये प्राण से बढ़कर मेरा है, मैं इसको दे नहीं सकता हूँ। और हमारे जिला और बिहार का यह शान है और यह मेरा मोच है। हाँ, इसको मैं नहीं, इस घोड़े को आप कभी बेच नहीं कभी नहीं बेच सकते। इस मेले में तकरीबन कितना घोड़ा लेके आए हैं आप? 6 घोड़ा लेके यहाँ पर आए। हाँ, 6 घोड़ा लेके आए। तो अच्छा ये बताइए कि जब आप मेले में घोड़ा लेके आते हैं, तमाम लोग जो है जानवर पशु पक्षी मेले में लेके आ रहे हैं तो उनको व्यापार करना है, वो बेचना है। आप जब मेले में घोड़े लेके आते हैं, बिक्री नहीं करते हैं, फिर भी आप मेले में आ जाते हैं? तो हम बेचते नहीं, मेरा शौक है। और ये मेला जो सोनपुर मेला है हम लोगों का पूर्वजों का धरोहर है। हमारे परदादा से लोग मेला में आते हैं घोड़ा लेके, तो उसको हम लोग अभी तक बचाए हुए हैं। यहाँ हर साल मेला चलना है, सोनपुर मेला, इसमें हम लोगों का पूर्वजों का भी नाम जिंदा रहे। अब बाबा हरिहरनाथ का दर्शन भी हो जाता है। अब पूर्वजों का नाम धरोहर को जिंदा रखने के लिए बताए मुखिया जी, बात सही है, लेकिन ये सोनपुर मेला जो है एशिया महादेश का सबसे नंबर 1 मेला है और बिहार का विरासत है। लेकिन ये विरासत जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। जब हम छोटे से उम्र में थे और लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम का सोनपुर मेला और अभी का सोनपुर मेला में काफ़ी बदलाव है। अभी का सोनपुर मेला समझ लीजिए कि सिमट के रह गया है, 100% से 10% में सिमट के आ गया है। उस टाइम का सोनपुर मेला का नज़ारा ही कुछ और था और बहुत दूर दूर के व्यापारी आते थे, यहाँ तक कि दूसरे राज्य से भी व्यापारी आते थे और दूसरे कंट्री से भी लोग यहाँ पे आते थे और सोनपुर मेला देख के जाते थे। लेकिन अब जो इस सोनपुर मेले में ना ही दूसरे राज्य के व्यापारी आ रहे हैं और ना ही विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। सोनपुर मेला एकदम सिमटता जा रहा है। पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सोनपुर मेले से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई है कि जब से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से जो है सोनपुर मेला धीरे धीरे सिमटता सा जा रहा है। क्या मुखिया जी? एकदम सही बात आपने कहा है। हाँ। निश्चित रूप से इस मेला से कहीं ना कहीं सरकार से नफरत है। अब क्या नफरत है वो बाबा हरिहरनाथ जानेंगे। बाबा हरिहरनाथ से क्या दुश्मनी है भाई इन लोगों को? वो मगध के हैं, मगध को डेवलप कर रहे हैं, राजगीर को डेवलप कर रहे हैं, गया को डेवलप कर रहे हैं, नवादा को डेवलप कर रहे हैं, बिहार शरीफ को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन सोनपुर मेला को वो भूल रहे हैं। जैसे यह मेला बिहार ही का मेला नहीं था, पूरे एशिया महादेश का प्रथम मेला यहाँ था जहाँ सब चीज़ मिलता था। हाथी, घोड़ा, ऊँट, बहरा, बकरी, बच्चा, चिड़िया, एक से एक चिड़िया भी आता था। लोग खरीदने के लिए नहीं आते थे। सरकार रोक लगाया तो बेचने पर, बिक्री पर रोक लगा सकते थे, जो नहीं बेचिए, लेकिन लाने पर रोक नहीं लगना चाहिए था। प्रदर्शनी के लिए भी लोग लाते थे, प्रदर्शनी भी यहाँ लगता था, प्रदर्शनी भी समाप्त हो गया। घोड़ा दौड़ाने का मेला में जगह नहीं है। घोड़ा जब तक लोग घोड़ा यहाँ बेचने के लिए लाते हैं और घोड़ा दौड़ेगा ही नहीं तो घोड़ा खरीदेगा लोग कैसे? ये सब समस्या है किसानों के साथ। किसान हर साल घोड़ा खरीद के लाता है और हर साल बेचता है। ऐसे मुझको बेचना नहीं है ना खरीदना है हमको। हम तो बाहर से पाकिस्तानी घोड़ा लाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को, जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, वो सब यहाँ घोड़ा खरीदने के लिए आते हैं मुख्य रूप से और घोड़ा बेचने के लिए आते हैं। एक से एक व्यापारी आते हैं, आगरा तक के व्यापारी यहाँ आते हैं, राजस्थान के व्यापारी आते हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के व्यापारी यहाँ आते हैं। लेकिन सारे व्यापारी आना बंद कर दिए क्योंकि घोड़ा को दिखाने का जगह नहीं है, दौड़ाने का जगह नहीं है, तो क्यों आएंगे वो? घोड़ा कहाँ का है? ये पाकिस्तानी नस्ल का घोड़ा है, लेकिन राजस्थान से लाए थे, तिलवारा से। तिलवारा राजस्थान से लेके आए थे। ये पाकिस्तानी नस्ल है। मतलब ये घोड़ा तकरीबन कितना शील्ड जीता है आपका? 155 शील्ड जीता है। 155 शील्ड जीता है। कहाँ कहाँ गए थे रेस कराने? रेस तो पूरा गए हैं, जैसे पूरे बिहार यूपी का रेस जीत ही चुका है। राजस्थान में रेस जीता है, पंजाब में जीता है, गुजरात में जीता है। यहाँ दावे करते हैं कि 4 चक्का से लेके 2 चक्का और चांदी और सोना ढेर कर दिया हमारे दरवाजे पर। आप गए हैं, देखे हैं? देखिए दोस्तों, यही वो घोड़ा है कि राजस्थान का भी रेस जीता है, पंजाब का भी रेस जीता है,
बिहार में जीता है, उत्तर प्रदेश में भी जीता है। 155 रेस जीतने वाला घोड़ा यही है जो अल्टो कार जीता है, अपाची जीता है और 5 केजी सोना जीता है, चांदी जीता है। और इनके घर पे जो है इतना शील्ड पड़ा हुआ है प्रदर्शनी में। जब इस घोड़े के बारे में आप जानेंगे तो वैसे ही नहीं, ये भारत का सबसे महंगा घोड़ा कहा जाता है जो 155 शील्ड जीत के आया है। अभी अगर कोई ऐसा रईस आदमी आ जाए इस मेले में और कहे कि नहीं आपका घोड़ा हमको पसंद आ गया है, आपको 20 करोड़ दे रहे हैं, तो आप घोड़े को दे दीजिए। 100 करोड़ में भी नहीं देंगे। 100 करोड़ में भी 100 करोड़ में कहना कितनों भी पैसा की बात, पैसा की चर्चा ही नहीं है। अगर देना होगा तो फ्री में गिफ्ट कर देंगे किसी आदमी को, लेकिन पैसा की बात होगा तो पूरे बिहार हमको दे देंगे, तो पर भी मैं घोड़ा नहीं दे सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो कि सम्मान को बेचा नहीं जाता है। मतलब ये घोड़ा आपका मान सम्मान है। मान सम्मान है, और मान सम्मान को जो बेचते हैं वो कहीं का लोग नहीं रहते हैं, तो मैं मान सम्मान नहीं बेच सकता हूँ, इसके लिए चाहे जो हो जाए। जानवरों से इतना प्रेम क्यों है आपको? बचपन से प्रेम रहा है, क्योंकि पूर्वजों से घोड़ा घोड़ी रहा है सब दिन से, और हमको जब होश हवास हुआ तब ज़्यादा लगाव हो गया इससे। लगाव हो गया तो धीरे धीरे सब जानवर बढ़ते चला गया, शौक बढ़ते चला गया। अब हम ऐसे लोग हैं, सारे लोग चर्चा करते हैं हमारे इलाका में, ये मुखिया जी बेचते नहीं, खाली खरीदते हैं। हम जिसको खरीद के लाते हैं बेचने का मन ही नहीं करता है, और दूसरा देखते हैं दूसरा जगह जो अच्छा चीज़ है उसको तुरंत खरीद लेना चाहते हैं। यही हमारा शौक हो गया है। बेचते नहीं है, सिर्फ खरीदते हैं। सिर्फ खरीदते हैं, बेचते नहीं है। वो हमारे मित्र हैं मुखिया जी। आप किस पंचायत के मुखिया है? आ जाइए, आगे आइए। हम धरनीपट्टी पूर्वी पंचायत के मुखिया हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमरेंद्र कुमार सिंह। तो इस मेले में आए हैं मुखिया जी का घोड़ा देखने? हाँ, मुखिया जी का घोड़ा देखने भी आए हैं, और मेरा भी एक घोड़ा है जो बाहर में है। अच्छा, आपका अभी घोड़े लेके आए? जी जी जी। तो मुखिया जी का घोड़ा बहुत महंगा है, बता रहे हैं कि ये बिक नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात बताए हैं मुखिया जी, क्योंकि घोड़े से लगाव इनको बहुत पहले से ही है, और ये काफ़ी सब घोड़े से अच्छा घोड़ा है। ये घोड़ा बहुत सारा शील्ड जीत के लाया है, 4 चक्का गाड़ी भी दिया है, जो कि मैं भी गया था विधायक जी के घर पे, और हम लोग के सामने में ही 4 चक्का गाड़ी जीत के जो अल्ट्रो कार बाहर खड़ी है, इसको एक राजा घोड़ा ने जीत के दिया है। इसका नाम राजा घोड़ा है? जी जी, राजा घोड़ा है। अनंत सिंह जी गए थे इसको खरीदने, मुखिया जी के सामने चेक बुक रख दिए, ये बेचने से इनकार कर गए। हाँ, मुखिया जी से बातचीत कर रहे थे घोड़े के लिए, लेकिन मुखिया जी को ये घोड़ा देना ही नहीं है किसी भी आदमी को, कितना भी पैसा दे, पर देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और ये बेचेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, ये मुखिया जी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिएगा। और भारत का सबसे नंबर 1 घोड़ा है जो 155 शील्ड जीता है, इस घोड़े के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, और सिमटता हुआ सोनपुर मेले के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।